बंदर की समझदारी और उसका न्याय। एक गांव में एक पंडित रहता था। उसका जीवन पूजा पाठ और विवाह करवाने से चलता था। वह एक बार किसी कार्यवश जंगल के रास्ते किसी दूसरे गांव जा रहा था, तो रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। पंडित ने सोचा कि इस घनघोर जंगल में भला कौन रो रहा है। उसने सोचा, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। वह जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी ओर चल देता है, तो देखता है कि एक मगरमच्छ दलदल में फंसा हुआ है। पंडित डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। मगर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और मदद मांगता है। पंडित को दया आ जाती है और वह कहता है कि मगर मैं तुम्हारी एक शर्त में मदद करूँगा, यदि तुम मुझे नहीं खाओगे। मगरमच्छ मान लेता है और पास के तालाब में छोड़ने की याचना करने लगता है। अब पंडित जी मगर को अपनी पीठ पर लाद के चल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उसे दूसरे तालाब में छोड़ा जाता है, वैसे ही मगरमच्छ पंडित को दबोच लेता है। तभी पंडित डरते हुए कहता है कि अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? तो मगर कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरना चाहता हूँ। ठीक उसी समय एक बंदर तालाब के पास से गुजरता है। तभी पंडित कहता है कि ये तो अन्याय है। मगर कहता है कि यदि भूख लगी हो तो भोजन करना ही चाहिए, यही न्याय है। अब पंडित बोलता है, ठीक है, हम उस बंदर को फैसला करने के लिए बोलते हैं और वो बंदर को बुलाते हैं और बंदर दोनों की बात सुनता है। मगरमच्छ बार बार यही बोलता है कि मुझे भूख लगी है और मैं इस पंडित को खाऊंगा, यही न्याय है। अब बंदर कुछ सोचने लगता है कि ये मगरमच्छ तो बड़ा धूर्त है। मगरमच्छ बोलता है कि ए बंदर, तू क्या सोच रहा है, जल्दी बता। बंदर बोलता है, न्याय तो मैं बाद में करूँगा। मैं ये सोच रहा था कि इतना बड़ा मगरमच्छ को आखिर ये पंडित कैसे अपनी पीठ पर लाद के लाया है और कैसे उतारा और कहाँ से लाया। अब मगरमच्छ बोलता है, बस इतनी सी बात। मगरमच्छ ऐसा बोल के पंडित की पीठ पर चढ़ जाता है और कहता है कि चलो पंडित, उस जगह से जहाँ से तुम मुझे लाए हो। पंडित मगर को लाद के फिर वही दलदल के पास आ जाता है। मगर पंडित की पीठ से उतर जाता है और ठीक उसी समय बंदर पंडित को भागने का इशारा करता है और इस प्रकार पंडित का जीवन को बंदर समझदारी से बचा लेता है। मगरमच्छ अपनी मूर्खता पर रोने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य को हमें सोच समझ के ही करना चाहिए। धन्यवाद।